हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास होने वाला है क्लास 12 जो आर्ट्स का जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका टॉप VBA ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जो कि 2024 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो क्लास होने वाला है वो आपका पार्ट 2 क्लास होने वाला है। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 करा दिया गया हिस्ट्री का, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत VBA ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं दोस्तों। जो भी स्टूडेंट अगर इन क्लासों को कर लिया तो वो जो है अपना हिस्ट्री में जो है यानी अपना 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लगा करके आएंगे। तो इसीलिए आप लोग जो है जो भी स्टूडेंट अगर आर्ट्स से है और उनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो वो आप लोग जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल में न्यू आए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन। और हाँ, जिस भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आप लोग को पर डे क्लास का पीडीएफ दे दिया जाता है। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है ना, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया, तो वहां से आप लोग देख लीजिए और लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी। देखिए, अंगुत्तर जो निकाय हुई थी उसके अनुसार जो है महाजन पदों की संख्या कितनी थी। क्या वो 8 थी, 16 थी, या फिर आपका 64 थी, या फिर 32 थी। तो राइट आंसर बता दें कि अंगुत्तर निकाय के जो महाजन पदों की संख्या थी ना वो आपका 16 थी। ठीक है दोस्तों, और याद रहेगा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा नंबर। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। मगध साम्राज्य की जो स्थापना किए थे वो किसने किए थे। तो आप लोग को बता दें कि मगध साम्राज्य की जो स्थापना किए थे बिंबिसार ने किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था तो वो आपका जो था ना 298 से लेके 323 के आसपास था। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितना था, तो 298 से लेके 323 ईस्वी पूर्व तक था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 से 298। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। देखिए, वो विक्रमादित्य की जो उपाधि हुई थी, उपाधि जो दी गई थी, तो वो किस सम्राट ने ग्रहण किए थे। क्या चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, या फिर समुद्रगुप्त ने, या फिर स्कंदगुप्त ने। राइट आंसर बता दें कि विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो ग्रहण किए थे ना, उनका नाम जो है वो आपका है चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है दोस्तों, कौन, चंद्रगुप्त सेकंड, मतलब चंद्रगुप्त टू जो है आपका, यानी ये विक्रमादित्य की जो है उपाधि सम्राट ग्रहण किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्या है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो मुद्रा राक्षस जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है। क्या कौटिल्य के द्वारा, या फिर विशाख दत्त के द्वारा, या आपका मेगास्थनीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बता दें कि मुद्रा राक्षस जो रचना है ना, उनके जो राइटर है वो, उनके जो उनको जो रचने वाले हैं तो उनके रचितकार आपका विशाख दत्त है। कौन है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है, रचित किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो आप लोग को पता होगा मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक है वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर। 7 नंबर आपका क्या है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेद की जो संख्या है वो आपका कितनी है। तो वेद की संख्या तो वो 4 है ना। कितना वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा संज्ञा दी गई है। मतलब ये कि कौन सा भारतीय शासक थे जिसको नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, मतलब ये समझिए कि नाम दी गई थी। तो नेपोलियन की जो संज्ञा दी गई थी, नाम दी गई थी, तो वो आपका दी गई थी किसको, समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखना है दोस्तों, बहुत VBA क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, इससे लगभग आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए कवर कीजिएगा, तो अच्छे से कवर कीजिएगा, याद नहीं रहेगा नोट कर लीजिएगा, या फिर PDF लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। देखिए, आप लोग को इससे पहले पता है कि 16 महाजन पद है। ठीक है, उसमें जो सबसे शक्तिशाली यानी ताकतवर जो महाजन पद था तो वो आपका कौन था, तो वो आपका था मगध। ठीक है दोस्तों, मगध महाजन पद जो थे ना वो आपका बहुत शक्तिशाली पद थे, महाजन पद थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर देखते हैं दोस्तों कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। यानी कौन सा शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का लेख है। तो आप लोग को बता दें कि वो जो लेख है ना वो आपका है, यानी 13वां लेख में जो है आपका क्या हुआ है कि कलिंग विजय का उल्लेख है। ठीक है, यानी कौन सा शिलालेख में,
13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? याद रहेगा, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर में आ गए हैं। 11 नंबर देखते हैं कि कनिष्क की राज्यरोहण तिथि है। देखिए, कनिष्क का जो राज्यरोहण तिथि है मतलब तारीख है, तो वो क्या है? तो उनकी जो तारीख है तो आप लोग को बता दें 78 ईस्वी है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो ये आप लोग को पता होगा कि अशोक ने किए थे। ठीक है दोस्तों, अशोक ने क्या किए थे? धम्म महामात्रों को जो है नियुक्त किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो शासक थे तो वो किस वंश का थे? तो आप लोग को ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 10th में जो हिस्ट्री है ना, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन है कि अशोक जो है वो आपका यानी मौर्य वंश का शासक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल के नाम से कौन सा काल जाना जाता है? तो आप लोग को याद रखना है, स्वर्ण काल के नाम से जो जाना जाता है ना, वो आपका गुप्त काल को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो इंडियन हिस्ट्री है ना, उनके उनके अनुसार जो है एक काल है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो वो उन काल का नाम क्या है? गुप्त काल है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किए थे? देखिए, प्रयाग प्रशस्ति जो है उनकी जो रचनाकार है वो कौन है? तो उनके जो रचनाकार है आप लोग को बता दें हरिशेषन है। कौन है? हरिसेन है। हरिसेन साहब क्या लिखे हैं? तो प्रयाग यानी प्रशस्ति लिखे हैं। क्या लिखे हैं? प्रयाग प्रशस्ति लिखे हैं। ये याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति की रचनाकार कौन है? तो वो आपका हरिशेष है, हरिसेन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? देखिए, मौर्यकालीन जो टकसाल नाम का था उनका जो प्रधान थे तो वो कौन थे? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, या फिर सनाध्यक्ष, या फिर आपका लक्षणाध्यक्ष। तो आप लोग को बता दें कि मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान था ना, तो उनका नाम जो था वो आपका था यानी लक्षणाध्यक्ष था। क्या था? लक्षणाध्यक्ष कौन था? तो आप लोग को याद रखना है, लक्षणाध्यक्ष जो है टकसाल का प्रधान था। और पूछते कि ऐसे कि टकसाल का प्रधान कौन है, तो आप लोग को याद रखना है लक्षणाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर आपका क्या है कि देखिए, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? देखिए, राज तरंगिणी जो है उनके जो लेखक थे यानी राइटर थे, तो वो आपका कौन थे? तो आप लोग को बता दें उनके जो राइटर थे ना, उनका नाम कल्हन था। क्या था? कल्हन था। कल्हन किसके लेखक हैं? तो आप लोग को याद रखना है कल्हन के लेख यानी कल्हन जो है वो राज तरंगिणी का लेखक है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कल्हन होगा। याद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि अर्थशास्त्र और इंडिका के किस राजवंश के विषय में जानकारी मिला था? देखिए, अर्थशास्त्र और इंडिका में जो है किस राजवंश के विषय के बारे में यानी कौन सा वंश के बारे में जानकारी मिली थी? तो वो वंश है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है अर्थशास्त्र और इंडिका के जो राजवंश है उनके विषय में जानकारी दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? इकोनॉमिक्स की जो है रचना कब हुई थी? तो उनकी जो रचना हुई थी आप लोग को बता दें कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखना, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर देखते हैं, पतंजलि महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के जो है महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, तो वो किस काल की जानकारी मिलती है? तो आप लोग को बता दें कि वो जो जानकारी मिलती है प्राक मौर्य काल की। कौन सा काल की? प्राक मौर्य काल की महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है पतंजलि के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में बताए थे आप लोग को कि कौटिल्य साहब थे। कौन थे? कौटिल्य साहब जो है अर्थशास्त्र के लेखक है, राइटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का जो संबंध है वो किस वंश से है? तो आप लोग को बता दें बिंबिसार का जो है संबंध है ना, वो जो है आपका यानी हर्यक से है। किससे है दोस्तों? हर्यक से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों को में कहा गया है। वज्जी को जो सामाजिक ग्रंथि में कहा गया है तो वो क्या कहा गया है? तो उनको जो कहा गया है ना, तो वो गण संघ कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? गण संघ कहा गया है वज्जी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देखिए,
जो जनपद शब्द है उनका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, तो उनका जो शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग जो है अपना घर बना लेते हैं उसी को हम लोग जनपद कहते हैं। याद रहेगा दोस्तों, जनपद किसे कहते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसी को हम लोग जनपद कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। देखिए पंच चिन्ह वाले जो है वो सिक्के बने होते हैं तो किसके बने होते हैं, तो वो जो बने होते हैं ना वो आपका किसके बने होते हैं, तो बता दें कि वो जो बने होते हैं आपका चांदी और तांबा के बने होते हैं। किसके, सिल्वर और कॉपर के जो है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी एंड सी दोनों होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में आपका बी और सी दोनों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ, यानी अशोक द्वारा जो है प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ। तो वो जो प्रचारित नहीं हुआ था, अशोक द्वारा जो प्रचारित किया गया था बौद्ध धर्म का, तो वो प्रचारित जो नहीं हुआ था वो उन जगह का नाम क्या था, तो उन जगह का नाम जो था ना वो आपका था ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में प्रचारित नहीं हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, यानी पाटलिपुत्र नगर का जो है स्थापना किसके द्वारा स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर जो आए थे तो उनका जो स्थापना किए थे तो किसके द्वारा किए गए थे, तो उनको जो है यानी स्थापना करने वाले उदयन द्वारा, कौन, उदयन साहब हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 28 नंबर, याद रखना है बहुत बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, प्रसिद्ध ग्रंथ जो है इंडिका उसकी जो रचनाकार है वो कौन है, तो उनका जो रचनाकार है इंडिका का, तो उनके जो रचनाकार है आप लोग को बता दें कि मेगास्थनीज है। कौन है दोस्तों, मेगास्थनीज। जो भी स्टूडेंट को आंसर पता है आप लोग कमेंट में बताते रहे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। देखिए धम्म की शुरुआत के बारे में इससे पहले बताएं कि धम्म की जो शुरुआत किए थे वो आपका अशोक ने किए थे। किसने किए थे दोस्तों, अशोक ने किए थे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। देखिए महावीर ने जो पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो नया सिद्धांत जोड़े थे तो वो क्या जोड़े थे, तो उनको जो जोड़े थे ना उनको जोड़ने वाले आपका ब्रह्मचारी है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कलिंग युद्ध कब हुआ। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कलिंग युद्ध जो है वो आपका कब हुआ था, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। कलिंग युद्ध जो हुआ था वो आपका 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, यानी फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। देखिए फूट को डालकर विजय प्राप्त किए थे यानी जीत प्राप्त किए थे, तो उन पर जो कार्य सर्वप्रथम किए थे तो कौन से राजा ने किए थे, तो उन राजा का नाम आप लोग को याद रखना है, वो है आपका अजात शत्रु। कौन है दोस्तों, अजात शत्रु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, कि जीवक वेद किस वंश के काल में था। जीवक वेद जो है वो आपका किस वंश के काल में था, तो जीवक वेद जो थे वो आप लोग को बता दें कि वो जो थे ना वो आपका हरियक थे। कौन थे दोस्तों, हरियक साहब थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, हरियक काल थे, साहब नहीं, ये वैज्ञानिक नहीं है दोस्तों सॉरी जीव वेद किस वंश के काल में था, तो वो हरियक काल में था। याद रखना है कौन सा काल में था, हरियक काल में था। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 34 नंबर, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। यानी अपने खुद के खर्चे से जो है सुदर्शन झील जो है उनकी जो है मरम्मत किए थे। मरम्मत करना क्या, कि उनकी जो है देखभाल किए, उनको जो है साफ सफाई करना उन झील को, उसके बाद उसको जो है कैसे रखना, उनका जो भी ये होता है यानी मरम्मत होता है सुदर्शन झील का, तो वो किए थे अपना स्वयं का खर्चा से यानी खुद के खर्चे से। तो कौन सा राजा किए थे, तो वो आपका किए थे ना, वो आप लोग को बता दें कि वो किए थे यानी वो जो किए थे रुद्र दमन किए थे। कौन किए थे दोस्तों, रुद्र दमन साहब किए थे। रुद्र दमन क्या किए थे, अपना खुद का खर्चा से सुदर्शन झील का मरम्मत किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। देखिए आप लोग को इससे पहले बताया कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया है। ठीक है, यहाँ तो याद रखना है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया है। अब यहाँ पर क्या पूछ दिया कि किस नदी के संगम पर की, तो कौन सा नदी के जो है संगम पर किए थे, तो आप लोग को बता दें कि उन नदी का नाम जो है ना वो आपका है यानी गंगा, सोन, पुनपुन।
तीनों यानी इन सभी के संगम पर किए थे। तो राइट आंसर कौन सा होगा? गंगा, सोन और आपका पुनपुन, ये तीनों नदी पर जो है यानी संगम किए, उसके बाद पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किए थे। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इन सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर कि समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? यानी देखिए, समस्त भारत ही नहीं, यानी सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया और यूरोप जो है, उनके पूरे जो हुन है, उनको परास्त करने का जो श्रेय जाता है, वो किस शासक को जाता है? तो वो जो शासक का नाम है ना, तो वो स्कंद गुप्त है। कौन है दोस्तों? स्कंद गुप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, यूरोप का समुद्र गुप्त कौन था? यूरोप का जो समुद्र गुप्त था वो आपका कौन था? तो आप लोग को बता दें कि वो नेपोलियन थे। कौन थे दोस्तों? नेपोलियन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? यानी किसका जो है अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो वो जो भूमिदान का उल्लेख मिलता है ना, तो आप लोग को बता दें कि वो मिलता है प्रभावती गुप्त में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? देखिए, भूमि अनुदान जो हुए थे उसके संबंधित जो है फर्स्ट अभिलेखीय जो प्रमाण है वो किसका है? वो यानी वो कौन सा काल का है? तो वो काल नाम है, आप लोग को बता दें, सातवाहन काल नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्या है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? देखिए, 510 ईस्वी में जो है सती प्रथा के जो साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख मिला था, तो वो आपका कहाँ मिला है? तो वो जो मिला है ना, आप लोग को बता दें कि गुर्जरा दतिया में मिला है। कहाँ मिला है दोस्तों? गुर्जरा दतिया में 510 ईस्वी को जो है सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख मिला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ हम लोग का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट अगर वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जो देखे, पूरे वीडियो में आप लोग को लाइक करने नहीं बोले हैं, ठीक है? यानी अभी लाइक करने बोल रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 41 नंबर कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? देखिए, अशोक जो है वो आपका बौद्ध धर्म का प्रचार करवा रहे थे, ठीक है? अब महेंद्र और संघमित्रा को जो भेजे थे उसको जो है कहाँ भेजे थे? तो उनको जो भेजे थे वो आपका श्रीलंका भेजे थे। कहाँ भेजे थे दोस्तों? श्रीलंका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का यानी सरला सरलाध्य प्रयास किया है? यानी कौन सा विद्वान है जो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास, अशोक का जो हिस्ट्री लिखने का काम किया है? तो अशोक के हिस्ट्री लिखने का जो विद्वान काम किए हैं, तो उसका जो नाम है ना, आप लोग को बता दें, उसका नाम जो है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जो है अशोक का हिस्ट्री लिखने का सरय प्रयास किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? यानी देखिए, यहाँ क्या बोला गया है कि मौर्य कला जो है उनका निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो महत्वपूर्ण खास नवीन नमूना जो है वो निम्न में से यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए कि चैत्य, स्तूप, गुहा, वास्तुकला या फिर स्तंभ। तो राइट आंसर बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा स्तंभ। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखना, मौर्य कला का कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? देखिए, गुप्तों के काल में, गुप्त का काल जब चल रहे थे, फिर भी वो चीनी यात्री जो है भारत आए थे, तो उनका नाम क्या है? तो उनका जो नाम है ना, वो आपका यानी फैयान है। क्या है दोस्तों? फैयान है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? मेगास्थनीज जो भारत में आए थे, तो वो किसके दरबार में आए थे? तो राइट आंसर बता दें कि वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, समुद्रगुप्त की जानकारी जो होती है वो किससे होती है? तो समुद्रगुप्त की जब भी जानकारी होती है ना, वो आपका प्रयाग प्रशस्ति से होती है। ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आप लोग को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर दोस्तों, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न जो रहते थे वो कौन से शासक के दरबार में रहते थे? क्या अशोक, कनिष्क या फिर समुद्र, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो राइट आंसर बता दें कि नवरत्न जो है वो किसके दरबार में रहते थे?
तो वो जो है अशोक के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में दोस्तों? अशोक के दरबार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर कि अभिज्ञान यानी शाकुंतलम के रचनाकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो रचनाकार है वो कौन है? तो उनके जो रचनाकार है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो रचनाकार है उसका नाम जो है ना वो कालिदास है। क्या है दोस्तों? कालिदास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? देखिए प्राचीन भारत का जो है शुरुआत जो किए थे यानी वो जो किस शासक ने किए थे? तो प्राचीन भारत का जो अभिलेख की शुरुआत सबसे पहले किए थे तो उनका नाम जो है, उन शासक का जो नाम है वो आपका अशोक शासक है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? कौन सा शासक को जो है प्रियदर्शी कहा गया है? तो उन शासक का नाम है अशोक शासक। ठीक है दोस्तों, अशोक शासक को क्या कहा गया है? तो प्रियदर्शी कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 51 नंबर। 51 नंबर क्या है? मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? ये मेगास्थनीज जब अपने यात्रा वृत्तांत में गए तब भारत के समाज को कितने वर्गों में बांट दिए थे? तो उनको जो बांट दिए थे 7 वर्गों में बांट दिए थे। कितने वर्गों में दोस्तों? 7 वर्गों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित किया? यानी एलोरा में जो है कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया? तो कैलाश मंदिर जो है राजवंश ने, कौन सा राजवंश ने जो है निर्मित किया था? तो उसका जो नाम है ना आप लोग को बता दें, उसका नाम जो है आपका है राष्ट्रकूट है। क्या है दोस्तों? राष्ट्रकूट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रकूट क्या किए थे? एलोरा में कैलाश मंदिर राजवंश निर्मित किए थे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की जो संख्या है वो आपका कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वो आपका जो है 18 है। कितना है दोस्तों? 18 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो आपका कहाँ स्थित था? तो वो स्थित जो था वो आपका बता दें कि वो पाकिस्तान में स्थित था। कहाँ था स्थित दोस्तों? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जा सकते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय यानी तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, देखिए वही 54 नंबर है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हम लोग का है लास्ट क्वेश्चन यानी 55 नंबर कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? देखिए ये क्वेश्चन ये यानी यहाँ पर आपका 3rd बार आ गया। ठीक है दोस्तों, पूछे जा सकते हैं, याद रख लेना। धम्म की शुरुआत जो है किसने किए थे? तो आप लोग को बता दें कि अशोक ने किए थे। किसने दोस्तों? अशोक ने धम्म की शुरुआत किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का यहाँ टॉप 55 VBI ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का कंप्लीट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट को क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का जो है कितना क्वेश्चन में यानी 55 में आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।